और भगवान श्री कृष्ण को इसलिए चंद्रवंशी कहते हैं क्योंकि वो रात को 12 बजे जन्म लिए, इसलिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहा जाता है। तो दिन के ठीक 12 बजे हमारे भगवान श्री राम अपने अंशों सहित, राम लक्ष्मण भरत सहित माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। बोलिए सिया रामचंद्र जी महाराज की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन कौशल्या मैया ने प्रभु की हाथ जोड़ करके, क्योंकि यहाँ श्री रामचरितमानस में अगर पढ़िए तो ये वर्णन नहीं आता कि प्रभु ने जन्म लिया। बाबा लिखते हैं भय प्रगट हुए प्रभु। कौशल्या जी ने जब देखा तो देखते ही रह गई, हाथ जोड़ के स्तुति की और प्रभु से कहा प्रभु क्या ऐसे स्वरूप में बालक आते हैं? भगवान ने कहा क्यों, अच्छा तो दिख रहा हूं मैं। मैया ने कहा वो तो ठीक है प्रभु, आपकी छवि तो मन में बस जाए, ऐसी छवि है, लेकिन बालक ऐसे नहीं आते। कहा कैसे आते हैं? तो कौशल्या मैया हाथ जोड़ के कहती हैं प्रभु की जय शिशु लीला, अरे बच्चों जैसी लीला कीजिए, वरना अयोध्यावासी कहेंगे कि कौशल्या मैया ने 6 फुट के बालक को जन्म दिया है, इसलिए छोटे बन जाइए। प्रभु तुरंत बाल रूप में आ जाते हैं। दासी आती है, देखती है, नन्हे से प्रभु श्री राम को दौड़ करके जाती है, महाराज दशरथ से कहती है, और महाराज दशरथ ज्यों ही सुने कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम, जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे आवा प्रभु सोई। महाराज दशरथ विचार करने लगे, जिनका नाम लेने से शुभ हो जाता है,
वो प्रभु मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। सुमंत्र को बुलाया, कहा सारी नगर को सजा दो, शहनाइयां बजवाओ, शंख बजाओ, नगाड़ी बजवाओ और पूरे खजाने को खोल दो। सुमंत्र ने ऐसा ही किया, पूरे खजाने को खोल दिया। सर्वस दान दिन ही सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सबने दान किया, सब अपने हाथ में प्रभु श्री राम को लेते हैं। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, अपने रखते नहीं है उस सर्वस्व को, प्रभु को। सब एक दूसरे के हाथ में देते चले जाते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं। जय हो। प्रभु श्री राम का सभी आते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान शिव भी पधारे दर्शन करने के लिए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार किया वशिष्ठ मुनि ने। चारों बालक बड़े होने लगे। बहुत सुंदर बाल लीला का वर्णन राम जी का भी है, अतिशय सुंदर बाल लीला का वर्णन कृष्ण जी का भी है। भगवान श्री राम ने भी अनोखी बाल लीलाएं की। एक बार कौशल्या मैया एक बार पूजा करने के लिए आई ठाकुर जी के कक्ष में, राम जी को सुला करके। राम जी को सुलाया पालने में, और जब पूजा वाले रूम में आई, पूजा वाले कक्ष में, तो देख क्या रही हैं कि जिस राम जी को मैं सुला के आ रही हूँ वही राम जी बैठ कर ठाकुर जी के भोग के लिए जो लड्डू रखे हैं उठा करके अपने मुख में खा रहे। देख व्याकुल हो जाती हैं, मैं तो अपने बालक को पालने में सुला के आ रही हूँ। पुनः दौड़ करके जाती हैं शयन कक्ष में, पालने में देखती हैं। पालने में देखा तो पुनः वैसा ही बालक सोया हुआ है। पुनः आती हैं पूजा के कक्ष में, देखती हैं तो वही बालक बैठ के लड्डू खा रहा है। बाबा लिखते हैं कि इहाँ दुई बालक देखा, इहाँ दुई बालक देखा, मन भ्रम और आन विशेखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, इहाँ उहाँ। विचार करने लगते हैं, यहाँ उहाँ मैंने दो बालक देखे हैं या मेरी बुद्धि का भ्रम है? ऐसा तो नहीं हो सकता। व्याकुल हो जाती हैं जब बार बार यहाँ दो जगह होने लगती हैं, तो प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में थोड़ा सा दर्शन दे देते हैं, हल्के से पल के लिए, पल के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे मुझे व्याकुल न, आपकी माया मुझे न बैठे। ये बार बार चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन देखेंगे तो मैं पुत्रवत प्रेम नहीं कर पाऊंगी आपको। मुझे बार बार ज्ञान हो जाएगा कि आप प्रभु हैं। मैं जो भूल जाती हूँ मुझे भूलने दीजिए, ताकि मैं आपको पुत्र प्रेम कर पाऊं। हमारे राम जी और धीरे धीरे बड़े होने लगे। सबसे अत्यधिक प्रीत हमारे राम जी की बाल्यावस्था में कागभूषणी पे थी, जो प्रभु के साथ खेलते रहते हैं। श्री रामचरितमानस की यदि उत्तरकांड में पढ़ेंगे तो इसका वर्णन आता है। कागभूषणी जी कथा सुनाते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि भगवान जब भी बाल लीला करते हैं तो मैं चला जाता हूँ, प्रभु के पास ही रहता हूँ, प्रभु से खेलते रहता हूँ। और हमारे प्रभु बाल्यावस्था में राम जी एक हाथ में पुआ लेकर के बैठे, मालपुए। कागभूषणी जी आए। कागभूषणी जी अर्थात जो कौवे के स्वरूप में है। राम जी पुआ लेके बैठे। कुएं को जब देखा राम जी, कागभूषणी जी को, राम जी ने कहा आओ ले लो। और जब वो
काकुसुनी जी पास में आए तो राम जी पुआ पीछे खींच लिए। काकुसुनी जी पुनः दौड़ करके उड़ के चले गए। जी ने देखा कि जब वो कौवा उड़ के दूर चला गया तो पुनः दिखाने लगे पुआ, आओ ले लो आओ। और जब भी काकुसुनी जी में आए तो राम जी पुआ खींच ले। काकुसुनी जी मन ही मन विचार करने लगे, तीनों त्रिलोकी के स्वामी ही हैं कि राम जी, तो सब बालक जैसे लीला कर रहे हैं, के साथ खेलने का मन हुआ राम जी का कि संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। उस कौवे के साथ प्रभु खेलते हैं। कौवा जब दूर भागता है तो उसके पीछे पीछे पकड़ के लिए भागने लगते हैं। पुए उसके मुंह के पास ले जाते हैं कि लो पुए खा लो, और जब वो कौवा चोंच खोलता है पुआ लेने के लिए, पुआ खींच लेते हैं। ऐसे खेलते हैं प्रभु। किसी को भी संदेह हो जाए कि ईश्वर है नहीं है, तो साधारण बालक लग रहा है, ऐसी लीला कर रहे हैं श्री राम कि धरती पर फिर उठते हैं भगवान, लेकिन उस कौवे को नहीं छोड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं हाथ में। परे धावत कागा हरि के हाथ न आवत। और सबको खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलावत, जो सारी जग को नचाता है, सबको खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलावे, सबको खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलावे। पास जो आए तो हरि मुस्कावे, उड़ी उड़ी आए तो प्रभु लगे रोवे, कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। को खेल खिलाने वाले भगवान को खग खेल खिलावत, सारे संसार को खिलाते हैं। उनको कागभूषण जी उनके मनोरंजन खेल रहे हैं। पास जो आवे तो हंस मुस्कावे, कागभूषण जी पास आए तो भगवान श्री राम हंसने, और जब दूर जाए तो प्रभु श्री राम जोर जोर से रोने लगे। कागभूषण जी गर्व से कहते हैं कि मैं प्रभु की उस लीला को देख करके व्याकुल हो गया। कागभूषण बहुत अनोखे भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पास खेलने के लिए आते हैं, कृष्ण अवतार में और राम अवतार में राम जी के पास खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रभु से प्रेम करते हैं। श्री रामचरितमानस में यदि जाएंगे तो 4 घाट पे कथा होती है, उसमें भक्ति के घाट पे कथा यदि कर रहा है कागभूषण जी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के भक्त हैं, प्रेम के कारण को अपना बनाए, प्रेम के कारण कृष्ण अवतार पहुंच जाते हैं। रसखान जी लिखते हैं, कृष्ण जी के साथ वो खेलते हैं, पद उन्होंने कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो धरती बनी सिर सुंदर कोटि, पाछवी को रस खान विलोकत, मारही काम कला निज कोटि,
अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हमारे राम जी और श्याम जी ये दोनों लोग धूल में खेलते थे, अपने आप को धूल में पूरा लपेट देते थे, इतनी धूल लगाते थे कि उनका चेहरा कम धूल ही ज्यादा दिखाई देता था। आजकल के लोग बच्चों को धूल से हटा देते हैं और बड़े होने पे क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे को धूल से एलर्जी है। जब बाल्यावस्था में धूल से खेलने को नहीं पाएंगे, धूल शरीर पे नहीं लगेगी, तो बड़े होने के बाद से धूल से एलर्जी तो होगी ही। हमारे राम जी धूल में खेलते थे, श्याम जी धूल में खेलते थे, धूरी भरी अति शोभित, जब धूरी लगती थी तो अति शोभनीय हो जाते थे। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कौशल्या मैया यशोदा मैया दोनों के मस्तक पे सुंदर सुंदर चोटियां बनाती थी, अतिशय सुंदर चोटी। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण वो चोटी उपनयन संस्कार के बाद भी चोटी रखते थे, जिसको कहते हैं शिखा, जो आजकल के लोग नहीं रखते। और शिखा, पुरुष के मस्तक पे शिखा का होना परम आवश्यक होता है। स्त्री तो अपने मस्तक पे खैर लंबे लंबे बाल रखती ही है, लेकिन आजकल वो भी नियम उल्टा हो गया है। जो कटाने की चीज है उसको बढ़ा देते हैं, जो बढ़ाने की चीज है उसको कटा देते हैं। बाल बढ़ाने की चीज है तो उसको कटवा के यूं कर देते हैं, और नाखून काटने की चीज है तो ये देखो इतने लंबे लंबे करके कलर कर लेते हैं। स्त्री तो स्त्री, कई ऐसे पुरुष भी दिखाई देते हैं जिनके इतने बड़े बड़े नाखून, मेरी समझ में नहीं आता उनको इससे क्या लाभ मिलने वाला है। वो किसको दिखाना चाहते हैं? लंबे लंबे नाखून कर लेते हैं, उल्टा हो गया। शिखा